ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्ते नारायण। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार। हम लोग का श्लोक संख्या 42 में, तो हम लोग 42 से आज आरंभ करेंगे। तो थोड़ा सा गैप हो गया था बीच में। श्री प्रभु जी वृंदावन से आए और उन्होंने हम लोग को 3 दिन खूब रस का स्वादन कराया। तो थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे हैं बहुत फास्ट में। अर्जुन महात्मा बहुत मानसिक स्थिति उनकी बहुत गंभीर, नहीं समझ पा रहे हैं युद्ध में क्या करना है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो वो भगवान के शरणागति होते हैं। प्रमुख 5 प्रकार के कष्ट अर्जुन महात्मा को हो रहे हैं इस युद्ध भूमि में। पहले तो क्या है कि वो शोक में डूब गए, क्योंकि वो सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, पितामह, गुरुदेव को सामने, सज्जनों को देखते हैं तो उनको वो मारना नहीं चाहते हैं, उनका वध नहीं करना चाहते हैं। दूसरा वो ये देखते हैं कि अगर वो इस युद्ध में अगर विजय प्राप्त करते हैं तो उनको सुख नहीं मिलेगा किसी प्रकार का, वो भोग नहीं कर पाएंगे। फिर वो सोचते हैं कि वो अगर सब अपने स्वजनों को अगर वध करते हैं तो उनको पाप होगा, उनको पाप लगेगा और वर्णाश्रम वर्ण संकर संतानों की उत्पन्न होगी। और आखिरी में क्या है, वो युद्ध लड़े कि नहीं लड़े, इस प्रकार की उनकी मनोस्थिति थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सबसे पहले उनको आत्मा के विषय में उनको ज्ञान दिया। और आत्मा के विषय में ज्ञान दिया दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक। आत्मा का ज्ञान देने का भगवान कहते हैं अर्जुन महात्मा से कि अगर तुम सपोज शरीर के स्तर पर भी अगर सोचते हो और तुम ये अगर ये इंद्रिय भोग भी अगर करना चाहते हो, तुम सुख भोगना चाहते हो, तब 31 नंबर श्लोक से 37 नंबर श्लोक तक भगवान सकाम कर्म का मार्ग बताते हैं अर्जुन महात्मा को। और इस सकाम कर्म का मार्ग को करने के लिए भगवान बोलते हैं कि मैंने ही 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए हैं, तुम उसके हिसाब से चलो। उसके हिसाब से अगर तुम चलोगे तो धीरे 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 ग्रेजुअली जो है तुम्हारा जो है स्थिति जो है, जीवन की जो स्थिति है वो उच्च होगी और धीरे 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 तुम आत्म साक्षात्कार करते हुए भक्ति प्राप्ति के मार्ग तक तुम उठ सकते हो। तो पहले वो बताए, फिर अर्जुन महात्मा को भगवान बोलते हैं कि क्या तो तुम सकाम कर्म का मार्ग में जा सकते हो, या एक दूसरा और एक मार्ग है जो सकाम कर्म मार्ग से उन्नत मार्ग है, जिसको हम कहते हैं निष्काम कर्म मार्ग। तो भगवान बोलते हैं कि तुम निष्काम कर्म मार्ग से चलो। ऐसे तुम अगर करोगे तो तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, तुम मुक्त आत्मा हो जाओगे और अंततः तुम मेरे को प्राप्त करोगे, मेरे नित्य धाम को तुम प्राप्त करोगे। तुम मेरे 3 गुणों से नहीं बनोगे, तुम माया जाल में नहीं फंसोगे, तुम्हें शरीर नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम निष्काम कर्म करो, ये अच्छा है, क्योंकि इसको बुद्धि योग भी कहा गया है कि तुम बुद्धि को यूज कर कर कृष्ण प्राप्ति, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस तुम कैसे हो सकते हो, तुम उस मार्ग पर तुम चलने की अभ्यास करो। तो इसी में ही भगवान बहुत सुंदर एक श्लोक बोलते हैं जो हम भक्तों के लिए बहुत प्रेरणा स्तोत्र होता है। नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। जो 40 नंबर श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, उसमें भगवान बोलते हैं कि तुम सकाम कर्म मार्ग में जाओगे तो क्या होगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग की प्राप्ति में जब तुम्हारी जो अवधि है वो जब समाप्त हो जाएगी, तुम वापस फॉल डाउन हो जाओगे। मगर अगर तुम इस भक्ति मार्ग में, इस बुद्धि मार्ग में, निष्काम कर्म मार्ग से अगर तुम मेरे को प्राप्त करने की अगर कोशिश करते हो, तो जितने परसेंटेज तक तुमने भक्ति की है उस परसेंटेज तक तुम स्थित रहोगे
और नेक्स्ट जन्म अगर तुमको बाई चांस अगर मिला भी, कहीं तुम्हारा भक्ति छूट गया, तो तुम्हारा वापस जहां तक हो गया दैट विल बी योर फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद से तुम्हारा स्टार्ट होगा, यानी तुम्हारा जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आवर भक्ति लाइफ, कि हम लोग भक्ति लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं ये हम लोग का छीन नहीं होगा, ये बर्बाद नहीं होगा, इट विल बी गेट डिपॉजिटेड। ओके, तो हम लोग ओह यस, उसके बाद सबसे और एक बहुत इंपॉर्टेंट भगवान बोले व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः कुरुनन्दन बहुशाखा अनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। तो भगवान यहाँ क्या बोलते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, मतलब हम लोग को दृढ़ होना है। हम लोग का कहीं भी मार्ग जो है, जैसे सपोज गंगा है, गंगा नदी है, और गंगा के बाद बहुत सारा सब ट्रिब्यूटरीज निकलता है, बहुत सारा निकलता है, तो हम लोग को क्या मूल गंगा में स्नान करना है। उसी प्रकार यहाँ बोला गया है कि तुम मूल खुटी को पकड़ो, मूल खुटी है भगवान कृष्ण। तुम मूल को अगर पकड़ोगे, मूल को अगर तुम सींचोगे, मूल की अगर तुम पूजा करोगे, मूल को तुम ध्याओगे, मूल का तुम शरणागत होगे, तो ऑटोमेटिक जितने भी ब्रांचेस है वो स्वतः ही तृप्त हो जाएंगे, और तुमको अलग से उन लोग की पूजा करना, उनकी शरणागति करना और उनके तत्वाधान में रहने की जरूरत नहीं है। तो कितना सुंदर बात भगवान यहाँ बोलते हैं, क्योंकि निष्काम कर्म की बात चल रही है यहाँ पर। हम लोग को बताया जा रहा है कि तुम जो भी प्रयास करोगे वो प्रयास तुम्हारी रह जाएगी, और तुम दृढ़ हो। इफ यू आर अटेंटिव इन गीता क्लास देन बी अटेंटिव। अगर तुमको कृष्ण को अप्रोच करना है, कृष्ण को अगर मिलने की इच्छा है, तो यहाँ बोला जा रहा है इस श्लोक से हम लोग के लिए, इस श्लोक से हम लोग के लिए क्या है, इफ यू आर, एक तो हुआ क्या, मैं वीडियो को ऑफ कर रखा हूँ सपोज, और मैं क्या कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ या थोड़ा टीवी भी चला रखा हूँ, या क्या थोड़ा सुन रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर का भी फोन पे बात कर रहा हूँ या व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ, दैट मीन्स अनअटेंटिव। इसका मतलब मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। और अगर दृढ़ता है, that means we should be focused, completely focused in Krishna consciousness। तो चलिए हम लोग 42 नंबर श्लोक को लेते हैं। 42 और 43 एक साथ है। यानि मां पुष्पितां वाचं प्रपदन्त विपश्यति चिता वेदवादतां पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग के प्रति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने का संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आया है, अल्प ज्ञानी मनुष्य। तो यहाँ पर अल्प ज्ञानी मनुष्य, यहाँ पर भगवान किसके लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं अल्प ज्ञानी मनुष्य? जिनको वेदों का पूरा नॉलेज नहीं है, वो केवल एक सकाम कर्म को देख के चल रहे हैं कि मेरे को इससे मिलने वाला है। नहीं 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 नहीं, इग्नोरेंस ऑन कृष्ण कॉन्शियस, जिसे शरीर और आत्मा का ज्ञान नहीं है प्रभु जी। हाँ नहीं ठीक है, वो समझ में आ गया। अल्प ज्ञानी मनुष्य यहाँ पर भगवान किसके लिए बोल रहे हैं अल्प ज्ञानी मनुष्य? थोड़ा देर पहले भगवान बोल के आए हैं उनके विषय में, थोड़ा देर पहले बोल के आए हैं भगवान। जिनके पास कोई गुरु नहीं है, आध्यात्मिक गुरु। ओके नहीं वो है यहाँ ना, पर शास्त्र के हिसाब से ज्यादा जा रहे हैं और भक्ति मार्ग में कम है, कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं ज्यादा। ओके सबको म्यूट कर दीजिए। यहाँ पर अल्प ज्ञानी मनुष्य बोला जा रहा है सकाम कर्मी व्यक्तियों को। थोड़ा देर पहले तो भगवान सकाम कर्मी व्यक्तियों के बारे में बता रहे थे ना, उन सकाम कर्मी व्यक्तियों के बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सकाम कर्मी व्यक्ति वो क्या करते हैं। सकाम कर्मी, व्हाट डू मैं सकाम कर्मी? सकाम कर्मी व्यक्ति मतलब क्या हो गया, वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी इच्छा के लिए वो भोग करता है। और वो क्या चाहता है कि मैं अच्छा भोग करूं और मृत्यु के बाद भी मुझे अच्छा लोक मिले। अच्छा लोक मिले उसके लिए अच्छा लोक कौन सा है? देवताओं का लोक, उसके लिए स्वर्ग लोक उसके लिए उच्च होता है। अभी यहाँ पर क्या बताया गया है, जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति होता है वो वेदों का
अध्ययन करने के कारण, वो वेदों को पढ़ने के कारण, वेदों का कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज लेने के कारण वो क्या होता है, आजकल बिल्कुल भी नहीं दिखता है। वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, और स्वर्ग को प्राप्त क्यों करना चाहता है? ताकि उसको कोई कुछ अच्छा जन्म मिल जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, और स्वर्ग का जो इंद्रिय है, स्वर्ग की जो तृप्ति है, स्वर्ग में जो भोग विलास है, उसको वो पा सके। अभी आप लोग को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इधर देखिए आप लोग, हम लोग के शास्त्र जो है, दो प्रकार के शास्त्र है। एक है श्रुति शास्त्र, ठीक है, और एक है हम लोग का स्मृति शास्त्र है। तो वेद जो है, वेद हम लोग का श्रुति शास्त्र में आता है, और हम लोग जानते हैं वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस प्रकार के हम लोग के 4 वेद है। अभी इन चारों वेदों को क्या किया गया है, आचार्यों ने इसका डिवीजन किया है। कैसे डिवीजन किया है? इन चारों वेदों का 92%, 4% और 4% में इसका डिवीजन किया गया है। कैसे डिवीजन है इन सारे वेदों का इसमें? तो ये 92% जो है, इसको इंटायर वेद जो है, इंटायर वेद का तो मूल जो बिगिनिंग ऑफ द वेद है, वेदों का जो बिगिनिंग है वो 92% है। इसको बोला गया है कर्मकांडी, कर्मकांडी या सकाम कर्मी, सकाम कर्मी कांड। तो इसमें क्या है, 92% जो वेदा का जो है, बिगिनिंग ऑफ द वेदा, वेदा जहां से स्टार्ट हुआ उसका जो बिगिनिंग है, उस पोर्शन को वो है 92%, और वो है कर्मकांडी। कर्मकांडी यानी क्या करने से क्या उपलब्धि होगी, क्या फायदा होगा, ये शरीर की किस किस प्रकार से हम लोग क्या क्या उपलब्धि कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे ऐश्वर्य भोग कर सकते हैं, किस भोग से क्या फल मिलेगा, किस प्रकार से हम लोग को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से 92% ऑफ द वेदा, जब बिगिनिंग ऑफ द वेदा जो है वो कर्मकांडी पोर्शन से भरती है। अभी यही कर्मकांडी पोर्शन के बाद जो है, इसके बाद आता है ज्ञान कांड, जिसको बोलता है अरण्यक। अरण्यक बोलता है, अरण्यक या फिर ज्ञान कांड। तो ये जो ज्ञान कांड जो होता है, आप लोगों को दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है आप लोग को? हरि बोल। जी प्रभु जी, क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा और अभी आप लोग को बोलना चाहिए, मैं तब से लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं बोल रहे हैं। आप लोग को स्पीकर ऑन करते रहते हैं हर घड़ी घड़ी, और अभी नहीं बोलते हैं। अभी क्लियर है एकदम? प्रभु जी क्लियर है। तो 92% ऑफ द जो वेदा है, जो बिगिनिंग ऑफ द वेदा है जो है, वो 92% है कर्मकांड। कर्मकांड यानी सकाम कर्म, यानी क्या क्या कर्म करने से क्या क्या फायदा होगा, क्या उपलब्धि होगा, क्या क्या बेनिफिट है हम लोग को, किस टाइप से हम लोग इंद्रिय भोग कर सकते हैं, किन किन इंद्रियों का क्या क्या विषय है, और किस प्रकार से हम लोग को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में क्या क्या सुंदर चीज है। तो स्वर्ग में क्या है, जैसे अपने इस पृथ्वी में बोलते हैं 4W आर ऑलवेज लिटिल बिट डेंजरस। इसके अंदर एक तो हो गया वेदर, वेदर का कोई माई बाप नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उससे से 2 चीज और आता है, W से एक आता है वाइन, और एक पर आता है वुमेन। तो वाइन और वुमेन जो चीज है, वो इस पृथ्वी लोक में भी, जहां हम लोग पृथ्वी लोक में रहते हैं, यहाँ पर भी क्या है, इस चीज को बहुत विलास और बहुत इसको मतलब क्या है, इसको भोग करने की एक इच्छा लोगों में अत्यधिक रहती है। वो ही वाइन और वो ही वुमेन को जो इस पृथ्वी लोक में जो भोग करना चाहते हैं लोग, इसी चीज को और थोड़ा उच्च क्वालिटी का और थोड़ा अच्छा क्वालिटी का भोग जो है वो स्वर्ग लोक में मिलता है।
जैसे हमारे यहाँ हम लोग भी 700 करोड़ की जनसंख्या है इस पृथ्वी में, मगर हम लोग में से कुछ लोग अभी भगवत गीता कर रहे हैं, यानी कुछ अच्छे लोग भी है। उसी प्रकार से जो स्वर्ग लोक जो है, वो स्वर्ग लोक हमारे इस लोक से बड़ा है, वहां की आयु ज्यादा है, वहां पर इंद्रिय सुख भोग ज्यादा है। तो क्या करते हैं, ये 92% जो वेदा का जो पोर्शन है, जो बिगिनिंग ऑफ द वेदा का जो 92% है, उसको पंडित लोग, उसको कुछ लोग पढ़कर समझकर उन लोग क्या समझते हैं कि हम लोग का जीवन का मूल सारांश जो है वो है कर्मकांडी विषय को करना, पढ़ना, समझना, और इसके बाद हम लोग को इंद्रिय भोग करना, और इंद्रिय भोग के बाद जब हम लोग मृत्यु वर्ण करेंगे तो कुछ अच्छे कर्म जो किए हुए हैं उनके माध्यम से हम लोग को स्वर्ग की प्राप्ति करना और स्वर्ग में भोग करना। मगर आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि ये कर्म कांड पोर्शन जहां खत्म होता है वेदा का, उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है ज्ञान कांड, जिसको बोलते हैं अरण्य कांड। ज्ञान कांड में क्या होता है, आत्मा और जीव, इसके विषय में एक्सप्लेनेशन है, क्या है आत्मा, क्या है जीव, क्या इनका संबंध है, इत्यादि इत्यादि। तो ये आता है 4%। और उसके बाद लास्ट पोर्शन जो आता है वेद का, उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र। इसको बोलते हैं वेदांत, वेद का अंत, वेदांत सूत्र। और इस वेदांत सूत्र को और एक नाम से बोला जाता है, इसको बोलते हैं वेदांत सूत्र, और उसको और एक नाम से बोला जाता है उपनिषद। उपनिषद, ये उपनिषद क्या है, उपनिषद है इंटायर वेद का मर्म, इंटायर वेद का मूल, इंटायर वेद का मेन आकर्षण। ये क्या है, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण की भक्ति। ये भगवत गीता क्या है, भगवत गीता गीतोपनिषद है, यानी ये भगवत गीता इस पोर्शन के अंदर में आता है, भागवतम इस पोर्शन के अंदर में आता है। जिस प्रकार अपने बोलते हैं इतिहास है, रामायण महाभारत, महाभारत को जो है पंचम वेद बोला जाता है। द लास्ट पोर्शन ऑफ द गीता इस 4% में आता है जो उपनिषद में है। मगर लोग जो है, कॉमन आदमी जो है, उन लोग क्या करते हैं, शास्त्र को वगैरह इत्यादि को उन लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं या जानना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन लोग क्या करते हैं, कुछ कथा कथित जो हम लोग के पंडित वगैरह जो अपने लोग के जो अवेलेबल है मार्केट में, उन लोग के पास हम लोग जाते हैं। सपोज हम लोग के बच्चा लोग का तबियत खराब हो गया, या किसी का एग्जाम खराब हो रहा है, या कोई पढ़ाई में कमजोर है, या फिर हम लोग का हस्बैंड लोग का तबियत खराब है, या वाइफ लोग जो है थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो गया हम लोग के जीवन में, हम लोग इमीडिएटली क्या करते हैं, वो 100 करोड़ जो पंडित है उन लोग के पास जाते हैं। और वो पंडित जितने भी है, 99.99% जो पंडित हम लोग जो मंदिर में जो रहते हैं, दे ऑल आर कर्मकांडी पंडित, ऑल आर कर्मकांडी पंडित। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि जो हो रहा है कृष्ण के आपके कर्मों के कारण हो रहा है, आप भक्ति कीजिए। वो क्या बोलेंगे कि आपका जो है बुध में शनि बच गया, शनि में राहु बैठ गया है, आप पन्ना का अंगूठी पहन लीजिए, 1 लाख आपका ये माला करने से हो जाएगा, इसका पाठ कर लीजिए, दुर्गा का पाठ कर लीजिए, आपका दुर्गा सप्तशती कर देगा, वो क्या बोलता है आपका, वो कर देगा, वो क्या बोलता है, वो ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र वो क्या बोलता है, गायत्री मंत्र, नहीं वो गायत्री उन लोग कुछ एक और पाठ कर बोलता है, जो भी है व्हाटएवर। तो they all make us involved in this कर्मकांडी पोर्शन। मगर इस कर्मकांडी के बाद जो एक तो आत्मा का ज्ञान का संबंध का जो सब्जेक्ट है, जो पूर्ण है, पवित्र है, ये रियल जो संबंध है, इस संबंध में के बारे में हम लोग ज्ञान नहीं देते हैं, नहीं बताते हैं। और फिर ये यही नहीं बताते तो भक्ति मार्ग या वेदांत क्या है, वेद का अंत क्या बोलता है, मूल क्या है, उपनिषद क्या है, इस विषय में तो फिर भूल ही जाइए। आप लोग को ये चीज क्लियर हुआ, क्या है वेदा, क्या वेदा का डिवीजन है, और क्या कर्मकांडी पोर्शन हुआ, क्या ज्ञान कांडी पोर्शन हुआ, और क्या वेदांत सूत्र हुआ। क्लियर हुआ? ओके, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो क्या बोला कि यहाँ पर अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्याधिक आसक्त रहते हैं। अलंकारिक शब्द, अलंकारिक मतलब क्या हो गया, कुछ मिल जाएगा, मतलब इतना प्रफुल्लित रहता है उन शब्दों से। उन एक्चुअली में है क्या, वेद में क्या, वेद में मंत्र है। जैसे हम लोग संहिता बोलते हैं, संहिता और मंत्र दोनों सेम शब्द और सेम मीनिंग है। मंत्र एंड संहिता आर सेम मीनिंग। अब उस मंत्र को तो क्या ऋषियों ने सुना है, अभी ब्राह्मणों ने
उन मंत्रों का विश्लेषण किया, उन्होंने अपने राइटिंग्स में लिखा है। तो क्या हुआ है कि उन राइटिंग्स के अंदर में कुछ अलंकारिक, मतलब खूब इंद्रिय सब्जेक्ट, ये करूंगा ये मिलेगा, ये करूंगा वो करूंगा। आनंद प्रभु जो बोले कि ठीक है, एक तो गाय का दान कर देगा तो वाह हमको स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, एक तो पानी का प्याव लगा देगा तो हमको वो मिलेगा, 2 बुढ़ा को खिला देगा, 2 गरीब को खिला देगा तो ये प्राप्ति हो जाएगा, उस कोई दुखियारा है, कोई भूखा नंगा है, उसको कपड़ा दे देगा तो ये फायदा मिल जाएगा, ये प्राप्ति हो जाएगा, इस टाइप से हमको आनंद मिल जाएगा, तो हम इससे जो है स्वर्ग में प्राप्ति करेगा। मतलब इन प्रकार के विभिन्न टाइप के जो प्रलोभन करने वाला जो वर्ड्स है, प्रलोभन करने वाली जो नीतियां हैं, उसको यहाँ पर बोला है अलंकारिक शब्दों। अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए। शक्ति मतलब यहाँ पर शक्ति मतलब भगवान भक्ति की शक्ति के लिए नहीं बताया गया है। यहाँ पर शक्ति शब्द का मतलब क्या हो गया, मैं अच्छा खाऊं, अच्छा कुछ करूंगा तो मेरा बॉडी फिगर अच्छा होगा, तो मैं और अच्छी तरह से इंद्रिय तृप्ति करूंगा और ज्यादा से ज्यादा भोगूंगा, मेरा बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, मैं एकदम, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बुढ़ापा जल्दी नहीं आए, खूब ज्यादा से ज्यादा मैं भोग करूं, इंद्रिय तृप्ति करूं। इस विषय में उन लोग का क्या होता है, वो चेतना रहती है उन लोग की। दे आर नॉट कृष्ण कॉन्शियसनेस, नॉट एट ऑल। के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यानी उनका ज्ञान जो है इतना निम्न, ये ज्ञान को अच्छा ज्ञान नहीं है। यहाँ पर कोई भगवान बड़प्पन का बात नहीं बोल रहे कि वो बहुत बेटा बहुत 30 मार खाया और तुम बहुत बड़ा तीर मार के आया है। यहाँ पर उसको भगवान इनडायरेक्टली बेवकूफ बोल रहे हैं, नॉनसेंस बोल रहे हैं। स्वर्ग हम लोग के देखिएगा, आप लोग मैक्सिमम लोग देखिए, कोई मर गया या कुछ लोग हम लोग कार्ड आता है या न्यूज़पेपर में आता है स्वर्गवास हो गया। अरे गधा, तुम तो है ही है मृत लोक में, और उस विचार को तुम स्वर्गवास करा दिया। अरे उसको वैकुंठवास कराओ, गोलोकवास कराओ उसको, तभी उसका वो होगा। स्वर्गवास मतलब क्या हो गया, मैं लिख दिया अपना बाप के बारे में, मेरे पापा का स्वर्गवास हो गया है, यानी मैं तो यहाँ इंद्रिय भोगूंगा, क्लब में जाऊंगा, डिस्को में जाके नाचूंगा, और मेरा बाप जो है स्वर्ग में डिस्को में जाके नाचेगा। तो दोनों बाप बेटा हम लोग नाच रहा है, मगर एक थोड़ा सा ऊंचे लोग में और एक हम नीचे लोग में, पर ऐसा नहीं है। वी शुड नॉट, हम लोग की कामना मनोवृत्ति स्वर्ग लोक प्राप्ति के लिए कभी भी नहीं होनी चाहिए, नेवर। ओके, शिखा गुप्ता माता जी तात्पर्य को पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्र तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोतम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग में जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करना चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। हरि बोल, हरि बोल। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद कितना सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं कि मूर्ख व्यक्ति क्या होता है, वो विषैले वृक्षों के जो फूल होते हैं, फल या फूल कुछ भी, उसके प्रति उसका आकर्षण रहता है और उसको वो खाते हैं। तो खाने से क्या होता है, विष को खाने से क्या होगा, शरीर में विष होगा और उसका रिजल्ट भी विषमय होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग वेदों के सकाम कर्मी कर्मकांडी अंश को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारा विष की तरह ही वो हमारे काम करेगा और विष के ही माफिक उसका फाइनल रिजल्ट होगा। आगे बढ़िए। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम मृता अभूम
तथा अक्षयम भवे चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियां का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो समझ में आया होगा सभी को, मैं आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा कि यहाँ पर भगवान जो है इसको सकाम कर्मी व्यक्तियों को मूर्ख बता रहे हैं। देखिए, भगवान हर चीज को रिलेट करते हैं। शुरुआत में जो दूसरे अध्याय का 31 नंबर श्लोक से लेकर 37 नंबर श्लोक तक भगवान जो सकाम कर्म के बारे में बताए, उसमें भगवान क्या बोलते हैं कि तुम एक काम करो, मेरे जो 4 वर्ण 4 आश्रम जो बनाए हुए हैं तुम उसके हिसाब से जीवन यापन करो, नो प्रॉब्लम। और उसके लिए भगवान ने क्या किया, तीसरे अध्याय में एक श्लोक बता दिया। क्या बता दिए? नहीं, तीसरे अध्याय में नहीं, चौथे अध्याय में बताया भगवान ने कि यस, 13 नंबर श्लोक, चौथा अध्याय का 13 नंबर श्लोक में भगवान ने क्या बताया, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्य से तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम्। मतलब 4 वर्ण 4 आश्रम मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो सकाम कर्म वाला जो श्लोक जो था 31 नंबर श्लोक से 37 नंबर श्लोक, उसको वापस पुनः कंफर्म भगवान चौथे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में करते हैं। अब यहां जो भगवान बताते हैं कि ये मूर्ख है जो इस टाइप का सकाम कर्म कर रहा है, तो इसके लिए भगवान क्या बोलते हैं, इसमें मत कर्म अकर्म परमो, कितना नंबर श्लोक था ये, यस 12 नंबर अध्याय में, 12 नंबर अध्याय में नहीं सॉरी 11 नंबर अध्याय। ये जो श्लोक जो अभी हम लोग जो पढ़े अभी हम लोग, तो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सकाम कर्मी व्यक्ति को मूर्ख बता रहे हैं। तो इसको हम लोग कहां से रिलेट करना चाहिए, 11 नंबर अध्याय का 55 नंबर श्लोक 11.55, जहां भी ये सब श्लोक है ना, वो सब ब्रैकेट में आप लोग लिख के रखिए कि इस श्लोक का और किस श्लोक के साथ इसका लिंक है, भगवान और इस श्लोक के बारे में और कहां कहां बता रहे हैं, क्या चीज हम लोग को क्लियर करा रहे हैं भगवान आगे जाकर। तो 11.55 में सेम भगवान वापस क्या बोल रहे हैं, मत कर्म अकर्म परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामिति पांडवा। मत कर्म अकर्म परमो, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो सकाम कर्मों में या मनोधर्म में अपने आप को प्रवृत्त नहीं करते हैं। ठीक है, अभी 44 नंबर श्लोक, भोगो ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपृहत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं रहता। तो सेम श्लोक पहले भी भगवान बताए हैं 40 नंबर श्लोक में, ठीक, इस श्लोक के पहले 3 श्लोक पहले 40 नंबर श्लोक में भगवान बताया है कि जिसकी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं है, जिसकी भगवान में एक एकाग्रता नहीं है, जिसका एक
एक बिंदु नहीं है कि भगवान के प्रति, एकमात्र भगवान के प्रति जिसकी शरणागति नहीं है, वो व्यक्ति क्या है, दृढ़ नहीं है, वो व्यक्ति निश्चय नहीं है। यानी जो लोग इंद्रिय भोग से जुड़े हुए हैं, जिस हम लोग देखेगा हरि नाम कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम लोग का एक ही प्रॉब्लम रहता है कि प्रभु जाप में मन नहीं लगता है, जाप में ध्यान नहीं लगता है, सारी इधर उधर की बातें हम लोग के मन में आती है। क्यों, क्या इसका रीजन है? उसका रीजन ये श्लोक है। ये श्लोक उसका उत्तर दे रहा है। जब तक विषय भोग, जब तक विषय और इंद्रिय भोग हम लोग के मन में है, तब तक हम लोग का जाप में या कृष्ण भक्ति में हम लोग का पूर्ण रूप से आकर्षण नहीं होगा। और कृष्ण भक्ति में, जाप में अगर हम लोग का पूर्ण रूप से आकर्षण अगर होना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंद्रिय भोगों के प्रति जो हमारी चिंतन है उसको कम करना पड़ेगा। क्या होता है जब जाप करते हैं, मैक्सिमम हम लोग की किस टाइप की बुद्धि आती है कि ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, ये काम करना है, इसको इमीडिएटली फिनिश करना है, विभिन्न टाइप का, इस टाइप का हम लोग का बात आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंद्रियों के साथ हमारा वो रिलेशन जो है जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ क्या बोला है, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं मतलब स्वर्ग लोक की जो भोग है, स्वर्ग लोक का जो भोग है, स्वर्ग लोक का जो भोग है, सोमरस और सुंदर नारी, कुछ भी समझ लीजिए आप लोग, वो जो भोग है उससे मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति की दृढ़ता नहीं रहती, क्योंकि उसको तो अपने इंद्रिय भोग करना है, सकाम कर्मी है, वो कर्मकांडी व्यक्ति है, वो तो अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा ना। आप लोग पॉइंट को पकड़ पा रहे, नहीं पकड़ पा रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। अभी पहले तो भगवान बताए सकाम कर्मी व्यक्ति का क्या क्या वो किया, मतलब जो आदमी वेदों का अध्ययन करके सकाम कर्मी या कर्मकांडी मार्ग में जाता है, उसकी क्या अवस्था है। फिर इस श्लोक में 44 नंबर श्लोक में क्या बोल रहा है कि वो इतना निर्धन है कि उसको भगवान भी नहीं मिलते, क्योंकि उसको भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा नहीं है, वरन से वो क्या इंद्रिय भोग में लिप्त है। ईश्वर प्रभु आप तात्पर्य को पढ़िए। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग आधीयते स्मिन्नात्मत तत्व यथार्थ नियम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो ये समाधि भी एक स्थिति है। समाधि मतलब अब और कोई इच्छा नहीं है, अब कोई और कुछ और प्राप्त करने की अब और कोई लालच नहीं है। सम हो गया, वो समाधि में है, वो जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में वो तुष्ट है। एक तो आप लोग भक्तों के लिए बोलते हैं ना, वो श्लोक आया है, वो कौन सा श्लोक था ना, वो 10वां चैप्टर का था ना, वो हाँ, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो वो तुष्यन्ति च रमन्ति च, जो भक्त जो होता है ना, जो समाधि में जो स्थित रहता है, वो क्या होता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो भगवान के नाम में रमण करता है, वो भगवान की भक्ति में रमण करता है, और वो तुष्ट रहता है। जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में वो तुष्ट है। तो यानी इस श्लोक को हम लोग लिंक करेंगे 10.9 ना 10.9 था ना। ओके। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो अब ओके, क्लियर है, खास बात है इसमें। 45 नंबर श्लोक, त्रिगुण विषया वेद
निरत्रिगुणय भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वंद्वों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है, वेद किसने कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वेद कहा है, वेदों को कहा है। अब भगवान श्री कृष्ण ही क्या बोल रहे हैं, देखिए, बेटा कौन है? अगर पूजा मारू का बच्चा, पूजा मारू की जो बिटिया रानी है, वो जाके अगर पूछे कि मेरा पिताजी कौन है, तो पूजा मारू माताजी के अलावा कौन अच्छा से बता सकेगा? उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो वेद स्वयं बोले हैं, वो अब क्या बोल रहे हैं, इस वेद का जो डिफेक्ट है, इस वेद के अंदर क्या डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट भगवान स्वयं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? कि मैंने जो वेद दिया, मैंने जो वेद कहा, जो हम लोगों ने अभी 92% की जो चर्चा की, उस 92% में प्रॉब्लम क्या है? क्या आप लोग में से कोई बता सकता है? आप लोग में से कोई भी अगर मैं पूछूं, अरे भाई भगवान ने बताया तो वेयर इज द प्रॉब्लम? जब भगवान वेद बताया तो इसका मतलब भगवान तो अच्छा बोलेंगे। फिर भगवान स्वर्ग लोक का प्राप्ति क्यों बता दिया? कैसे हो गया स्वर्ग लोक का प्राप्ति आदमी का? जिसको एकदम कंफर्म आता है तभी बताइएगा, ऐसे अननेसेसरी गेस मत कीजिएगा। प्रभु जी, भगवान तो स्वयं कह रहे हैं कि जिसकी जैसी इच्छा वैसा उसको वो जगह भगवान भेज देते हैं। पर जिसको बहुत स्वर्ग का स्वर्ग भेज दे रहे हैं, सतलोक सब भगवान ने बनाया है, तो जिसकी जैसी इच्छा वैसा। ओके, सब कुछ खूब ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? वेद का जो 92% है वो है कर्मकांडी। भगवान बोल रहे हैं कि ये बंदा कर्मकांडी बना कैसे? प्रभु जी, पूरा बोर्ड दिख नहीं रहा है। आज कुछ गड़बड़ हुआ सेटिंग में। हाँ, अब ठीक है प्रभु जी, अब ठीक है। कम दिख रहा है ना? जी प्रभु जी। थोड़ा लेफ्ट। यस। तो ये 92% जो है वो है कर्मकांडी वेद का। अभी भगवान क्या है, इस कर्मकांडी पोर्शन में जो है भगवान, वो व्यक्ति जो है, सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग रवीश प्रभु, नो डाउट भक्ति है वो हिंदू में, फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए मैं बोलता हूँ कि वो कर्मकांडी क्यों हो गया। दैट इज अ क्वेश्चन। भाई वेद भगवान ने कहा है तो वो फिर कर्मकांडी में कैसे रह गया? उसको भी भगवान प्राप्ति करना था, उसको भी आगे 4% और नेक्स्ट 4% में उसको जाना चाहिए था। भगवान बोलते हैं कि 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का विश्लेषण, इन तीनों गुणों के अंतर्गत, भाई रवीश प्रभु सोचे कि मैं पूनम माता जी को 1 गिलास पानी दूंगा तो उनको तृप्त होंगी, वो तृप्त होंगी तो मेरे को आशीर्वाद देगी, तो मेरे को कुछ शुभ फल मिलेंगे, और शुभ फल जब मुझे मिलेंगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अभी रवीश प्रभु सोचे कि पूजा माता जी के घर के आगे जो है एक तो पानी का प्याव बना दिया, तो क्या है, बकरी गाय कोई भी आकर पानी नहीं पिए, तो उससे क्या होगा, उनको फल की प्राप्ति होगी, अच्छा फल की प्राप्ति होगी और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अभी जो रवीश प्रभु जो कर्म जो कर रहे हैं ना, इनको प्राप्त करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंडर में कर रहे हैं। 3 गुण के अंडर में वो कर्म कर रहे हैं। मगर जो 92% के बाद जो 4% और 4% जो है, वो है
शुद्ध सतोगुण, यानी इसकी स्थिति है शुद्ध सतोगुण। भगवान बोल रहे हैं शुद्ध सतोगुण स्थिति में करो तुम ये काम, तब तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। मगर प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रहा है, वो यहाँ अच्छा काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बढ़िया ही काम कर रहा है, कुछ समाज के लिए कर रहा है, कुछ अपने लिए कर रहा है, कुछ रिश्तेदारों के लिए कर रहा है। मगर ये जो कर्म जो कर रहा है, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण में कर रहा है। रजोगुण में कैसे, सबको सतोगुण में कैसे हुआ? एक गिलास पानी वो किसको पिलाया था? कौन माता जी को पिलाया था? मैं भूल गया। पूजा। ओके, प्रभु शिखा माता जी को पिलाया था। है प्रभु जी पूरा कैमरा जरा बराबर सेट करिए, आप दिख नहीं रहे हैं, खाली बोर्ड हल दिख रहा है बस। प्रभु मेरे पे कैमरा से फिर वो अच्छा नहीं दिखना चाहिए ना, आप भी दिखना चाहिए ना। हाँ आप सही है थोड़ा, हाँ आप सही है, हाँ बहुत बढ़िया, सही है ना, बहुत बढ़िया जी। तो हम लोग अब एग्जांपल लेते हैं कि रवीश प्रभु सपोज शिखा माता जी को एक गिलास पानी पिलाए। अभी सतोगुण में प्रभु कैसे काम किए कि शिखा माता जी को जो है अच्छा पानी पिलाने से उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। अब दूसरा वही काम शिखा माता जी को पानी पिलाए, मगर वो क्या किया, मीडिया वालों को बुलाए, मीडिया वालों सबको फोटो खींचा, खूब पेपर टीवी में आए रवीश प्रभु कि शिखा माता जी को पानी पिलाए, यानी वो रजोगुण में हो गया। अभी शिखा माता जी को वो क्या किए, पानी तो पिलाए, मगर पानी के बीच में एक टेबलेट और घुसा दिए, टेबलेट और मिक्स कर दिए, जिससे क्या हो गया, उनका माथा चकरा के वो बेहोश हो गई। तो यानी वो ही काम वो इस बार तमोगुण में किए। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम जो कर्म कांडी में जो फंस रहे हो, ये जो फंस रहे हो, क्यों फंस रहे हो? क्योंकि तुम जो कर्म जो कर रहे हो वो 3 गुण में कर रहे हो। वेयर बैलेंस पोर्शन ऑफ द जो वेदर जो है वो है शुद्ध सतो गुण का विषय। उस विषय में तुमको गिरना, उस विषय में गिरने का मतलब हो गया तुम कृष्ण कॉन्शियसनेस विषय में तुम गिर के काम करोगे। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, वेदों में मुख्यतः प्रकृति 3 गुणों का वर्णन हुआ है। 3 गुणों का वर्णन हुआ मतलब ये करने से ये मिलेगा, वो करने से ये फल मिलेगा, वो करने से ये प्राप्त होगा, वो करने से ये प्राप्त होगा। आप लोग देखिए तो कल एक काम कीजिए, आप लोग अगर मजेदार गेम खेलना है और इस श्लोक को अगर प्रैक्टिकल समझना है, कल आप लोग के आसपास में कोई भी अगर मंदिर है ना, उसके पंडित को बुलाइए, पंडित जी थोड़ा घर में बहुत प्रॉब्लम चला, आप आइए ना। वो देखेगा, वो आएंगे, आने के बाद उनको ऐसे बोलिए, ऐसे उनको 3 प्रॉब्लम बताइए, झूठी सच्ची ऐसे 3 प्रॉब्लम बताइए। वो आपको जितना निवारण बोलेंगे ना, वो निवारण को आप इस श्लोक के साथ लिंक कीजिएगा, तब मालूम चलेगा ये करने से ये फायदा मिल जाएगा, वो करने से वो फायदा मिल जाएगा, ये करने से वो फायदा मिल जाएगा। तो दैट मीन्स जो काम आप करोगे वो आपका सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के प्रभाव से होगा। आप लोग कैच कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे कि क्यों ये 3 गुणों का वर्णन वेद में के साथ लिंक है इसका? ओके, इसका तात्पर्य आनंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सकें। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यहाँ पर जो वर्ड आया ब्रह्म जिज्ञासा, हम लोग का भक्ति जीवन का पहला सीढ़ी जो है उसी को बोलते हैं अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। यानी आप और मैं, हम लोग सब कोई जो जुड़े हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के मन में प्रश्न आया है, डेफिनेटली आना पड़ेगा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं मृत्यु के उपरांत कहां जाऊंगा। और चौथा प्रश्न, मैं यहाँ क्यों दुख भोग रहा हूं। ये प्रश्न, जब 4 प्रश्न हम लोग के मन में आते हैं, जिसको बोलते हैं अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि देखिए कैसे लिंक करते हैं प्रभुपाद। मैंने क्या बोला, 92% के बाद नेक्स्ट 4% क्या था, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का ज्ञान। 92 +4 में तो वो था ना, आत्मा का ज्ञान का संबंध था ना,
भूल गया आप लोग? नहीं याद, ओके याद है ना? तो यानी क्या, अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी इस लेयर को पार करने के बाद, इस 92 को लेयर को पार करने के बाद क्या करना था हमको? ब्रह्म जिज्ञासा करना था। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं कहां से आया हूं? मैं भगवान के नित्य धाम से आया हूं। मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा? मैं भगवान के नित्य धाम को जाऊंगा। मैं यहाँ पर क्यों दुख पा रहा हूं? क्योंकि मैं इन 3 गुणों से बंध गया हूं। मैं इन 3 गुणों में मौज ले रहा हूं। मैं भूल गया हूं मैं शाश्वत हूं, मैं इटर्नल हूं, और मेरा इटर्नल संबंध भगवान कृष्ण के साथ है। मगर मैं क्या कर रहा हूं? इस भौतिक जगत के साथ अपना संबंध बना लिया, इन 3 गुणों के साथ अपना संबंध बना लिया, इस प्रकृति के 3 गुणों के साथ अपना संबंध बना लिया। और यहाँ पर मैं क्या है? इंद्रिय विषय, इंद्रिय भोगों में अपने आप को लिप्त कर लिया हूं। मैं प्योर चीज था, और मैं अपने प्योर चीज को मैं क्या कर दिया हूं? कंप्लीटली इम्प्योर कर दिया हूं। मैं खुद क्या हूं? नो वन इज रेस्पॉन्सिबल। ना मेरा माँ बाप रेस्पॉन्सिबल है, ना मेरा वाइफ बच्चा रेस्पॉन्सिबल है, और कोई रेस्पॉन्सिबल। मैं स्वयं रेस्पॉन्सिबल हूं। क्यों? क्योंकि मैं इंद्रिय विषय में भोग करना चाहता हूं। मैं भगवान से पृथक, भगवान से सेपरेट होकर मैं जीना चाहता हूं, मैं एंजॉय करना चाहता हूं। ओके, आगे बढ़िए। प्रभु जी एक चीज, एक्सक्यूज मी प्रभु जी, एक इसमें ये पढ़ लेते हैं, ये पूरा पढ़ लेते हैं, ये पढ़ने का प्रश्न लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है प्रभु, ये पढ़ लेते हैं पूरा। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथार्थ कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। हरि बोल, हरि बोल। तो अब क्या मिल गया हम लोग को? 92% हम लोग को मिल चुका था। 4% के बारे में बता दिए। अब नेक्स्ट जो लास्ट का जो 4% जो है, वो अब हम लोग को और यहाँ पर क्लियर कर दिए कि अब क्या है? भगवत प्राप्ति। ओके, आगे बढ़िए। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे, और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। अभी देखिए यहाँ पर एक तो वर्ड आया इस श्लोक में, नित्य सत्वस्थो, यानी नित्य शुद्ध सत्व में स्थित। वो तो मैं बता दिया, शुद्ध सत्व में स्थित। इसमें एक और चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। एक वर्ड आया है यहाँ पर, अभी जो प्रभु जो पढ़े लास्ट पैराग्राफ में, उसमें आया था द्वैत। यहाँ पर एक वर्ड आया है द्वैत, द्वैताओ या द्वैत अवस्था। ये द्वैत अवस्था मतलब क्या होता है? ये द्वैत अवस्था हम लोग का इंटायर भगवत गीता का जो एक मूल शब्द है, ये द्वैत अवस्था। द्वैत अवस्था मतलब क्या हो गया? एक तो हो गया हम लोग शरीर के स्तर पे, एक हो गए हम लोग आत्मा के स्तर पे। ये द्वैत अवस्था जो है, ये आत्मा की अवस्था में नहीं होती है। ये द्वैत अवस्था होती है शरीर की अवस्था में। द्वैत यानी आइदर और इधर, आइदर और, सुख या दुख, लाभ या हानि। फिर सपोज और क्या बोलेंगे, सुख डुअलिटी बोल सकते हैं। डुअलिटी, यस यस, इंग्लिश वर्ड होगा इसका डुअलिटी। यस, वेरी गुड। डुअलिटी इज द परफेक्ट वर्ड, इसको डुअलिटी बोला जाता है। यानी सुख दुख, हानि लाभ, ये धर लीजिए जैसे सर्दी गर्मी, इस टाइप का। तो ये जो डुअलिटी जो है, ये कब आता है? जब आदमी शरीर के स्तर पे रहता है, तब ऐसा रहता है कि मैं एसी कोच में जाऊंगा कि मैं नॉर्मल कोच में जाऊंगा, मेरे को 5 स्टार होटल चाहिए कि मैं धर्मशाला में रह सकता हूँ। सुख दुख, क्योंकि वो शरीर के माध्यम में है, शरीर के स्तर पर है वो। ओके, अभी 9:45 हो गया है, तो हम लोग आज जो है यही एक बार विराम देंगे, और कल जो हम लोग 46 नंबर श्लोक से रहेंगे। तो
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं माता जी।